तो लर्नर्स विज्ञान यानी कि साइंस सब्जेक्ट के एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज है क्या कि आज है 12 फरवरी, ठीक है। और आज से देखा जाए तो आप लोगों का साइंस का फाइनल परीक्षा के लिए सिर्फ 2 दिन ही बचा है और एग्जाम स्टार्ट होने के लिए सिर्फ 1 दिन ही बचा है। तो कक्षा 10वीं का जो फाइनल परीक्षा 2023 में होने वाला है, तो आप लोग का क्लास 10th का जो साइंस का सब्जेक्ट है ना, तो जो वायरल क्वेश्चन पेपर हो चुका है, तो विज्ञान के वायरल क्वेश्चन नंबर सेट कोड नंबर जो जी है तो जी के सभी वायरल क्वेश्चन को डील करने वाले इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा और एक एक क्वेश्चन को ना आप लोग कैसे भी घोर कर या कैसे भी याद कर लीजिए, क्योंकि आप 15 फरवरी का वायरल प्रश्न है और यही सब प्रश्न डिट्टो आपके 15 फरवरी के एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है, ठीक है। तो हम लोग फटाफट से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है ना, वो पहला क्वेश्चन क्या है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो क्या होता है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। फॉर्मूला क्या होता है कि F = R/2 होता है। तो वक्रता त्रिज्या के क्या है कि यह आधा है, तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर बी यानी कि आधा को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वो है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो नेत्र लेंस की अगर फोकस दूरी कम हो जाता है ना, तो वह निकट दृष्टि दोष होता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है क्या कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उस समय क्या होता है कि बहुत धारा का मान बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को जो निरूपित यहाँ पर चारों में नहीं कर रहा है ना, ठीक है, वह I² नहीं कर रहा है, बाकी यह तीनों के तीनों निरूपित करता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है क्या कि अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसे, तो याद रखिए कि पक्षपाती पेशियों द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर क्या करता है कि जब हम लोग उसे बिजली देते हैं तो बिजली विद्युत ऊर्जा को क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, राइट आंसर बी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है क्या कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है। तो जो हमारे घरों में बल्ब लगा होता है तो जो उसका फिलामेंट होता है वह किससे बना होता है। तो ये तो बच्चे को मालूम है कि टंगस्टन का। तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर ए को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह कि एक साधारण प्रिज्म के कितने सतहों से घिरा होता है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो कितनी सतहों से घिरा होता है, तो 5। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके एग्जाम में है वह कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर तो दर्पण होगा। तो जब प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होता है ना, तो याद रखिएगा कि वह समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर होता है। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो खोज किया था आप लोग याद रखें कि फैराडे ने किया था। किसने, फैराडे ने। तो राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर बी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके एग्जाम में है वह कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। जब भी आप लोग आकाश को देखते होगा तो आकाश आप लोगों को नीला प्रतीत होता है। तो क्यों होता है, तो याद रखिए कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके एग्जाम में है वह कि सामान्य नेत्र की अधिकतम दूरी तक वस्तुओं को स्पर्श देखा जा सकता है। तो एक समान जो मानव होता है ना वह कितने अधिकतम दूरी तक वस्तुओं को देख सकता है, तो याद रखिए कि अनंत, इन्फिनिटी तक का। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपके एग्जाम में है वह कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला आप लोग पढ़े कि P = होता है 1/F। तो ऊपर ले जाइएगा तो पर मीटर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो आपके एग्जाम में है वह कि अभिक्रिया CuO+H2 मिलकर Cu+H2O में किसका उपचयन होता है। तो इसमें किसका उपचयन हो रहा है, तो इसमें H2 यानी कि हाइड्रोजन का उपचयन होता है। क्वेश्चन नंबर 15 जो आपके एग्जाम में है
वही क्या कि सोडियम की संयोजकता क्या है। तो सोडियम का संयोजकता, सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम का फॉर्मूला होता है 11, इसको तोड़िएगा तो 2, 8 और 1, तो इसमें संयोजकता कितना है 1, तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर 1 को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 जो आपके एग्जाम में है वह कि एल्केन का सामान्य सूत्र है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला आता है CnH2n+2 होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 जो आपके एग्जाम में है वह कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा। तो जो उदासीन विलयन होता है ना, तो उसके मैंने पीएच स्केल में बताया था कि पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक स्टार्ट होता है, ठीक है। तो बीच में जो 7 होता है ना, यह 7 उदासीन के लिए होता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा कि 7 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 18 जो आपके एग्जाम में है वही कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग है। तो जो आप आवर्त सारणी पढ़ते ना, तो जो ऐसे होता है खंबा की तरह ऐसे ऐसे खा रहा, तो ये कितने उसमें वर्ग होते हैं, तो कुल कितने वर्ग होते हैं, तो 18। तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर डी यानी कि 18 को टिक मारकर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 19 जो आपके एग्जाम में है वह कि कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है। तो कौन सा धातु जो होता है ना वो विद्युत का सुचालक होता है। तो ये तो बार बार बताया है कि जो आप लोग का पेंसिल जिससे लिखते हैं ना, तो पेंसिल का जो नोकिल होता है ग्रेफाइट वह होता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो आपके एग्जाम में है वह कि कार्बन क्या है। तो कार्बन क्या है, तो कार्बन C6 होता है। तो कार्बन क्या है, तो कार्बन आप लोगों को बार बार बताया है कि यह क्या है, तो यह धातु है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। और एक एक क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को साइंस का करवा रहा हूं ना, यह 15 फरवरी के एग्जाम में डिटो छपने वाले प्रश्न है, तो इन सभी प्रश्न को आप लोग घोर कर पी जाइए, ठीक है, क्योंकि मुश्किल से अब 2 ही दिन बचा है, ठीक है। तीसरे दिन तो आप लोग का एग्जाम ही है, तो मुश्किल से एक दिन पढ़िएगा, क्योंकि एक दिन तो मैथ ही पढ़िएगा, इसलिए सभी क्वेश्चन को ना आप लोग डिटो घोर कर पी जाइए। क्वेश्चन नंबर 21 जो आपके एग्जाम में है वह कि निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल इन चारों में पूछा गया कि कौन सा दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल जो है ना इसमें वह CH3COOH हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 जो आपके एग्जाम में है वह कि पोटेशियम के की परमाणु संख्या क्या है। तो पोटेशियम यानी के का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 19, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 जो आपके एग्जाम में है वह कि निम्न में कौन मुख्यतः बायोगैस है। मुख्यतः बायोगैस 23 में पूछा गया है कि कौन सा है, तो कौन सा आता है, तो वह होता है CH4 यानी कि मीथेन, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 जो आपके एग्जाम में है वह कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जो हम लोग नमक खाते हैं या जो कॉमन सॉल्ट होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये तो सभी को मालूम है कि NaCl सोडियम क्लोराइड, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपके एग्जाम में इस प्रकार से कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो जो पदार्थ अगर अभिक्रिया में भाग लेता है ना वह क्या कहलाता है, तो अभिकारक कहलाता है, यानी कि रिएक्टेंट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26 जो आपके एग्जाम में है वह कि कौन शून्य वर्ग का तत्व है। तो शून्य वर्ग कौन होता है, जो वर्ग नंबर 18 है ना जिसमें अक्रिय तत्व है, तो उसमें हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, तो इसमें पहला कौन हो जाएगा, हीलियम, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 जो आपके एग्जाम में है वह कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, पहला तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल चाहिए ही चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए और सूर्य के प्रकाश के बिना तो कभी होगा ही नहीं, तो राइट आंसर डी हो जाएगा कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 28 जो आपके एग्जाम में है वह कि निम्न में कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो इन चारों में कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो सिंपल पत्ती जो होता है वही तो क्या करता है, किरण द्रव्य करता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 जो आपके एग्जाम में है वह कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है। तो ये तो बार बार मैंने VBI करके बताया था कि शरीर सबसे बड़ी ग्रंथि वाला क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा ही, वही क्वेश्चन फंस चुका है। तो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है, तो यकृत होता है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा लीवर यानी कि यकृत। क्वेश्चन नंबर 30 जो आपके एग्जाम में है वह कि पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी है। तो जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो मैंने बताया कि जाइलम जो होता है वह जल के वहन के लिए होता है और जो फ्लोएम होता है वह भोजन के वहन के लिए होता है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा जल के वहन के लिए।
क्वेश्चन नंबर 31 जो आपके एग्जाम में है वो है कि एक कोशीय सवाल में जल का परिवहन होता है। तो एक कोशीय जो सवाल होता है उसमें जल का परिवहन कैसे होता है, तो बार बार बताया कि विसरण द्वारा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 जो आपके एग्जाम में है वह कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है। जैसे कि हम मनुष्य में हृदय कोष्ठों में कितनी की संख्या है, तो 4 है। आप लोग पढ़ते हैं दया निलय, बाया निलय, दया अलिंद और बाया अलिंद। तो उसी प्रकार मछली में हृदय कोष्ठों की संख्या कितना है, तो याद रखिएगा कि उसमें जो है ना वह 2 है। कितना है, 2 है। क्वेश्चन नंबर 33 जो आपके एग्जाम में है वह है क्या कि निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। तो एमिनो अम्ल के विखंडन से जो बनता है ना, आप लोग याद रखिएगा कि CO और NH3 यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया दोनों के दोनों बनता है। तो राइट आंसर बी और सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 जो आपके एग्जाम में है वह है कि ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि क्या है, तो ऑक्सीजन सिंपल सा क्या है, वह एक हार्मोन है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 जो आपके एग्जाम में है वह कि एक नर हार्मोन है। तो नर हार्मोन इन चारों में से पूछा गया कि कौन सा नर हार्मोन है, तो सिंपल नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है। क्वेश्चन नंबर 36 जो आपके एग्जाम में है वह कि निम्न में कौन अलैंगिक जनन की विधि है। तो अलैंगिक जनन की विधि पूछा गया कि कौन सा है, तो विखंडन भी होता है, मुकुलन और द्विखंडन भी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 37 जो आपके एग्जाम में है वह कि पराग कोश में होती है। तो पराग कोश में क्या होता है, तो सिंपल जब पुष्प के बाला भाग में बताया था कि उसमें परागकण होता है। क्वेश्चन नंबर 38 जो आपके एग्जाम में है वह कि आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। तो आनुवांशिक गुणों का संदेश क्या होता है, तो आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है DNA अणुओं में। क्वेश्चन नंबर 39 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह कि किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। तो आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है, जो मेंडल को कहा जाता है, जिन्होंने क्या किया था कि मटर के पौधे पर इसका रिसर्च किया था। तो राइट आंसर भी हो जाएगा कि ग्रेगर जॉन मेंडल। क्वेश्चन नंबर 40 जो आपके एग्जाम में है ना वह है क्या कि हाइड्रिला पौधों में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं। तो हाइड्रिला जो पौधे होते हैं ना उसमें याद रखिए कि जो रंध्र पाया जाता है ना नवपत्ति में पाया जाता है ना तना में, नवपत्ति एवं तना में। तो राइट आंसर डी हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जो आप लोग का साइंस का वायरल क्वेश्चन है तो 1 से लेकर 40 तक जो क्वेश्चन आप लोग को टिक माना तो वह सभी क्वेश्चन को डील कर लिया। तो आप इन सभी क्वेश्चन को रट लीजिए, ठीक है, क्योंकि 15 फरवरी की एग्जाम में डिटो छपने वाले प्रश्न है, ताकि आप लोग जाइएगा वहां पर सीधा आंसर को टिक मार कर आइएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ बता देता हूँ, ठीक है, जो एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का फिजिक्स में है ना 2 नंबरिया क्वेश्चन का, वो पहला है कि फ्लेमिंग का वार्महर्स्ट का नियम। इसे आप लोग ना कैसे भी कर याद कर लीजिएगा कि फ्लेमिंग का वार्महर्स्ट का नियम, क्योंकि यह एग्जाम में फंसेगा ही फंसेगा। दूसरा याद रखिएगा कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42, इस कथन का अभिप्राय क्या है। तीसरा आप लोग याद कर लीजिएगा कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंबों में क्या अंतर है। ये तीनों ना डिट्टो आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 जो आप लोग याद कर लीजिएगा वह कि प्रत्यावर्ती धारा और दीर्घ धारा में 2 अंतर लिखना है। पांचवा लिखिएगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, और छठा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप लोग क्या समझते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, तो इसमें आप लोग 3 क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। तो 6 क्वेश्चन में से जो भी आप लोगों को मतलब सूटेबल लगे इन 6 क्वेश्चन में आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि 15 फरवरी को यही सब क्वेश्चन छपने वाले प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर बी में जो 7 नंबर है कि संतुलन रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण थे। तो आप लोग संतुलन रासायनिक समीकरण का परिभाषा लिख दीजिएगा और एक उदाहरण बता दीजिएगा। उसके प्रकार क्वेश्चन नंबर जो 8 है वह कि अम्ल और क्षार में 2 अंतर लिखना है, तो लिख दीजिएगा। समयावयता क्या है, दशमा की सूचक के कितने प्रकार के होते हैं उदाहरण सहित लिखना है। 11 की उभयधर्मी ऑक्साइड की परिभाषित करना है। 12 नंबर जो है वह कि मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। तो इन सभी को आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद सेक्शन नंबर सी यानी कि जो बायोलॉजी का पोर्शन होता है तो उसमें जो 13 नंबर है वह कि स्वपोषी तथा विषम पोषी में अंतर लिखना है। 14 की पाचन की एंजाइमों का कार्य, 15 की पादप हार्मोन क्या है, 16 की आहार श्रृंखला क्या है। उसके बाद 17 और 18 जो है वह क्या कि अग्न्याशय और आस्थावित हार्मोन का नाम लिखिए तथा इसका कार्य बताए। और 18 है कि जीवाश्म क्या है। तो जो भी क्वेश्चन है ना 18 क्वेश्चन, तो 18 क्वेश्चन में आप लोगों को कितना करना है, तो 3 तिहाई 9 क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर देना है, ठीक है। तो आप लोग ये देख लीजिएगा और सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम का समय बहुत ही कम बचा है। और सभी वायरल क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर की यहीं पर प्रोवाइड होता है। तो चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।